नमस्कार दोस्तों आज मैं एकदम से कॉमन टॉपिक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा शरीर जो होता है उसमें ही ऐसी ईश्वर ने चीजें दी हैं जिससे कि हम अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य, खुशियां सब कुछ पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज नाभि की बात, नाभि जो हमारे शरीर के सेंटर में होता है, नाभि की बात कर रही हूँ। नाभि जो है ये जो ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो जहां पेट के अंदर बच्चे इसी नवी के द्वारा उनके पेट उनमें पूरा भोजन और पोषक तत्व जाता है। तो पूरे शरीर में जो नभी वाला जो स्थान है ना दोस्तों, वो मणिपुर चक्र भी होता है उस जगह पे। तो ये यहीं से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं जो भी उपाय बताऊंगी ना, बस इससे रिलेटेड आपको इसमें कुछ लगाना है उन चीजों को, और आप उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मणिपुर स्थान, मणिपुर चक्र का स्थान होता है, नभी का स्थान, देखिए पूरे शरीर का नभी जो है सेंटर पॉइंट है। तो ये और प्राण ऊर्जा भी यहीं से पूरे शरीर को जाता है। तो इसके लिए जो सबसे जो होगा कि आप मणिपुर चक्र को जागृत करें। आपका अगर ये चक्र जागृत नहीं है तो टेंशन, ईर्ष्या, बेवजह का डर, मोह, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में तरक्की चाहते, क्रिएटिविटी चाहते हैं, कुछ उन्नति बहुत चाहते हैं, फेम चाहते, तो बहुत सारी चीजों के लिए ये जो मणिपुर चक्र है अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो इस मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने का जो सबसे आसान तरीका है, इस चक्र का आप मंत्र चैंट करें। रम रम, थोड़ा सा र को खींच के बोलना है, रम। और कपाल भारती, कपाल भारती जरूर करना चाहिए दोस्तों, इससे हमारा मणिपुर चक्र भी जागृत होता है। और कपाल भारती मिनिमम 300 बार, 200 बार तो जरूर कीजिए, और इस मंत्र का रम करके साथ में उच्चारण कीजिए। आपका ये जो मणिपुर चक्र, ये जो नभी का जो स्थान है, नभी वो मणिपुर चक्र वाला स्थान, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक्टिव नहीं है तो बेवजह का डर, मोह, ईर्ष्या, तनाव रहता है, और एक्टिव हो जाता है तो क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, जीवन में उमंग, कुछ आगे करने की इच्छा, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होंगी। तो ये बहुत आसान सा चीजें जरूर कीजिए। खैर ये जरूर कर तो लीजिएगा। इसके अलावा मैं नवी पे कुछ ऐसी चीजें लगाने की बता रही हूँ जिससे कि आपकी बहुत सारी चीजें हो, आप स्वस्थ हो, आपकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी हो। ये सब पुराने जमाने का ही है, बस थोड़ा सा हम लोग इस आधुनिक युग के दौड़ भाग में भूल चुके हैं, उसी को मैं बताती हूँ। जब भी हम लोग नहाते हैं ना दोस्तों, तो नहाने के बाद नभी में आपको सरसों तेल, पुराना जमाना में भी हम लोग को माँ दादी लोग भी बताती थी, सरसों तेल लगाना है। सरसों तेल लगाने से क्या होगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप देखेंगे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। कंटिन्यू कुछ दिन लगा के देखिए, लिप्स भी पिंक हो जाएगा, फटना दूर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप जरूर इसको लगाएं। आत्मबल बढ़ाने के लिए सरसों तेल को नभी में आप लगा के देख कुछ दिन, आप कुछ, मुझे लगता है कुछ दिनों में ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। जो दिखेगा ना दोस्तों, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपने विचार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी से बहुत, किसी को अट्रैक्ट करना है पॉजिटिवली, कोई पार्टनर है, कोई है, किसी को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करना है ना दोस्तों, तो आप नभी में इत्र लगाएं, मोगरे का इत्र। ये बहुत इजीली मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप इसको कंटिन्यू कुछ दिन लगा के देखें, तो आप देखेंगे जो पॉजिटिवली आप जिससे अट्रैक्ट होना चाहते हो वो पर्सन आप से बहुत आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, आपकी बातों को सुनने लगेगा। ये नेगेटिव सेंस में मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। तो ये उपाय है, ये जरूर करके देखिए। अगर लगता है नहीं, जॉब में मान प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, बहुत ज्यादा इसकी बहुत इच्छा है ना दोस्तों, तो चंदन का इत्र भी आसानी से मिल जाता है। नहीं तो घर में जो चंदन है उसी को घिस के आप नाभि में लगाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपका मान सम्मान, पावर कैसे बढ़ रहा है। ये है तो बहुत
छोटा सा उपाय, लेकिन इसके कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखा हुआ है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बार बार आपको लगता है ना कि किसी को नजर लग जा रहा है, टोना टोटका का इफेक्ट, नेगेटिविटी का इफेक्ट हो रहा है, तो देखिए आपको करना क्या है, आप हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी के शरीर में वो पीला सिंदूर लगा रहा था, वो जरा सा लेके अपने नाभि में लगा लें। आपको इन सब छोटी लाइट एनर्जी, जो नजर दोष या फिर टोना टोटका, इन सब से भी बचाव होगा। ये बिल्कुल कवच जैसा काम करेगा। तो आप नाभि में हनुमान जी का वो जो पीला सिंदूर है वो लगाइए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की आपको परेशानी है तो दोस्तों ये बहुत, जो भी मैं उपाय बता रही हूँ बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं होना है, लेकिन ये बहुत कारगर होता है। पूरे शरीर के जो सेंटर है संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। और आप कभी भी आपको लगता है कि नहीं मुझे खुशी चाहिए, रिलेशनशिप बढ़िया चाहिए, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए सारा, तो एक नारियल तेल भी आप लगाइए। सरसों तेल तो बताया मैंने आत्मबल सारी चीजें के लिए, नारियल तेल भी आपको फायदा करता है आपके बहुत सारे ऊर्जाओं को बढ़ाने में। तो ये बस नाभि में इसको करना क्या है, ऐसे उंगली में लेना है और नाभि में लगा लीजिए। आप आपके जो भी विश हैं, जो भी इच्छा है, जो डिजायर है, उसके हिसाब से चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर लगता है कि नहीं मुझे आत्मबल बढ़ाना है, प्राण ऊर्जा ही बढ़ाना है, तो आप रम का उच्चारण करते हुए आप सरसों तेल नियमित लगाएं। आपको लगता है नहीं पॉजिटिवली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, तो आप मोगरे का इत्र लगाएं। मान सम्मान पावर चाहिए तो आप चंदन का इत्र लगाएं, या फिर चंदन को घिस के लगाएं। आप इस तरह से इससे रिलेटेड, नाभि से रिलेटेड उपाय करें दोस्तों। ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग में से एक है। तो यहाँ पर आप जब करेंगे तो सारी चीजें संतुलित होगी, कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों इस जो भी मैंने उपाय बताए इसे करके जरूर देखिएगा, और रिजल्ट आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।